जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीपीओ का प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों का 9/11/2022 को हुआ था फर्स्ट सीटिंग के अंदर। और इस बार हम लोगों के पास अच्छी वैकेंसी है, 5 से 6 हजार के बीच में वैकेंसी कम नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी स्पेशल पोस्ट यानी एसआई के लिए हम लोगों का दिया हुआ है। और सीपीओ एसआई के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, जहां से हम लोगों का पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सारे सेक्शन के अंदर हम लोगों के सारे पोस्ट भरे जाएंगे। इनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा, दिल्ली एसआई के अंदर सिलेक्शन होगा, उनकी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होगी जैसा कि आप जानते हैं। और बाकी किसी में अगर सिलेक्शन होता है तो भारत के किसी जहाँ जहाँ उनका लगता है वहां पे हम चलिए हम लोगों का इन ड्यूटी ऑफिस ज्वाइन करने से पहले हम लोगों को काम को फेस करना होगा। और इस काम को फेस ही नहीं करना है, सर हम लोग को लानी होंगी और अच्छी मेहनत करके जानी होगी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस बनाने, इतनी प्रैक्टिस की होनी भी बड़े बड़े होते हैं। तो आप देखिएगा एग्जाम का क्वेश्चन जैसा कि अभी चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, तो आप क्वेश्चन का लेंथ देखिएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग को 60% क्वेश्चन ऐसे मिले, लेकिन जो 60% आप बनाइएगा उसमें गलती होने का भी संभावना रहता है, कुछ भी जाते हैं। ये हम लोग उसमें थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, वो मुश्किल क्वेश्चंस लेकिन आपको बनने वाले होते हैं, तो कैलकुलेटिव तो होंगे ही, साथ में थोड़े हम लोगों के माइंडसेट की। चलिए हम लोग अपने सेक्शन की शुरुआत करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हमको बना, तो इस क्वेश्चन में हम लोग काउंट करेंगे, संख्या को काउंट करने के बाद हम लोग का सबको काउंट करेंगे, तो इसकी संख्या हम लोग की 16। 16 का फैक्टर क्या होगा? 16 का फैक्टर होगा 4 × 4। 16 का फैक्टर क्या होगा? 4 × 4। तो 4 × 4 का मतलब 1 2 4, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। पहला में देखिएगा तो यहाँ पे जे है, यहाँ भी जे है, सबका पहला जे, पहला सबका जे होगा। फिर दूसरा लेटर एम है, दूसरा लेटर यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे भी दूसरा लेटर। फिर तीसरा लेटर पी हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ और यहाँ भी। और लास्ट में हम, तो इसका आंसर हो जाएगा जे पी। एक तरीके का करके कुछ हम लोगों का दिया हुआ जे, ये दोनों एक्स से कैंसिल हो गया, फिर जे एक्स, जे एक्स का परफेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक ही तरीका है कि हम लोग उसकी संख्या को काउंट कर ले। हालांकि कुछ क्वेश्चंस इसमें चेंजिंग के साथ भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन साथ भी आते हैं, इसको हम लोगों को देखना होता है, इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों के बन जाते हैं, जिसको बना सकते हैं। अब हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आप ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि चेचक एक बीमारी है। चेचक क्या है? एक तरह का बीमारी है, क्योंकि वायरस से होता है। इसका जो वाहक है या इसका जो कारण है या कारक है, ये वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। जैसे बहुत सारे हमारे जो रोग हैं, रोग के बारे में आप जानते हैं कि हम लोगों के रोग जो शरीर में ईंच करते हैं वह सांस के माध्यम से यानी हवा के माध्यम से ईंच करते हैं, या तो फिर भोजन और पानी के माध्यम से शरीर में। बाकी जो चोट लग गया ये वो बाहरी इन्फेक्शन है, वो बाहरी चोट है। लेकिन जो बीमारी फैलती है हमारे अंदर, जैसे अभी कोरोना आया था, देखा था कि क्या सांस लेने बीमारी जो है परेशानी क्रिएट, सांस अगर ले लिए, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो छींकता हो, हम भी उस चले गए तो वो वायरस हमारे अंदर भी आ जाएगा। वह दूर है तब नहीं होगा।
तो जैसे बैक्टीरिया हमारे जब सांस लेके छोड़ते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे हमारे जो शरीर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उस एयर में ये भर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, जब ट्रेवल करेंगे तो हमारे नाक से, हमारे सांस से दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से तीसरे जाएंगे, हवा के माध्यम से भी हम लोग का रोग फैलता है। ठीक वैसे ही हम लोगों का बहुत सारा जो है, जैसे आप देखते हैं कि आप पानी पी लीजिएगा टाइफाइड हो जाएगा, दूषित खाना खा लीजिएगा जॉन्डिस तरीके के अंदर इंटरनल बहुत परेशानी जो, तो इसमें लिखा है कि चेचक जो है वायरस से होता है। तो वैसे ही हम लोगों का एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि के विषाणु, यानी विषाणु नहीं, इसके बैक्टीरिया सूक्ष्म होते हैं, वह मिट्टी में रहते हैं। तो आप अगर मिट्टी वाला कोई खाना खाते हैं और अच्छे तरह से साफ नहीं, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल। ठीक है, एंथ्रेक्स हम लोगों का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हालांकि ये एंथ्रेक्स बीमारी है। फिर आगे हम लोगों का दिया हुआ है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चंस में कैसे बनाइएगा, तो आपको डिफरेंस करना है, 64 से कैसे हुआ, 45 कैसे। अब इस क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जरा ट्राई करिए, मैं आपको समय देता हूं कि इस क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करिएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके पास सीरीज के क्वेश्चन दिए गए और इसे बनाने का एक ही तरीका है कि आप डिफरेंस को चेक करिए और डिफरेंस को चेक करने के बाद आप देखिए, फिल करिए कि वहां पे डिफरेंस कैसे काम कर रहे हैं। चलिए जल्दी से इसे बनाइए। आप हर वीडियो को, हर क्वेश्चंस को बनाने के लिए, हर क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप देखिए कि हम लोगों का कितनी अपनी पकड़ है, कितनी हम लोगों को अपनी समझ है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो मेरे दोस्त, अगर इस क्वेश्चंस को बनाना होगा क्या परफेक्ट आंसर होगा, मैंने कहा डिफरेंशियल तरीका है। तो आपको देखना है 64 से आइए 8, 64 से 72, यहाँ पे 8 बढ़ गया। फिर 72 से 45 देखिएगा, तो 45, 25 और 2 27 हो जाएगा। और ये 72 से 47 माइनस हो, तो यहाँ पे ये 2 का क्यूब, यहाँ पे ये 3 का क्यूब है। आगे 64 हम लोगों का प्लस होना चाहिए, यानी 4 का क्यूब प्लस होना चाहिए, फिर माइनस 1, 5 का क्यूब। चलिए देख, जब 64 इसमें ऐड किया जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 14 और 6, 14 और 6 जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे। तो इस तरीके के ये काफी छोटे छोटे आ सकते, हर वीडियो को पोस्ट करिए और देखिए कि ये गए उसको बनाने का तरकीब आपने अपनाया है वह क्या सही है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, आप कैसे ट्राई करिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो सिंपल सा फॉर्मूला या बताया गया है कि आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे डॉलर है, x प्लस वाई का, मैंने कहा है कि आपको देखना है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति इसको मानना है और दूसरा व्यक्ति। तो इंफॉर्मेशन व्यक्ति के बारे में, पहले वाले व्यक्ति, फिर देखना है कि सभी में पहले वाले के बारे में है या दूसरे वाले के बारे में। सभी में पहले वाले के बारे में। अब हम लोगों से कह रहा है कि पी किस प्रकार सभी से संबंधित है, यानी पी के बारे में बोल, पी के बारे में बोलना है। हम लोगों को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे। इधर पी और क्यू में था तब तो आसान था, लेकिन पी और बी बोला है तो पूरा का पूरा हम लोगों को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे दिया है डॉलर, तो डॉलर का मतलब है कि एक्स वाई का पुत्र, यानी पी जो है वह पुत्र का पुत्र का पुत्र। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का हैच, और हैच का मतलब एक्स वाई की माता है, यानी क्यू माता है, किस माता है। फिर भी एट द रेट ऑफ दिया है, एट द रेट ऑफ का मतलब वाई का पति, यानी भी। तो हम लोगों से पूछा है कि किस प्रकार संबंध, तो यहां से देखिएगा तो इसके लिए पति और पति के भाई, पति के भाई को हम लोग पर या जेट वर्ड से कर सकते हैं अपने ब्लड रिलेशन। हालांकि जनरली जो इसका आंसर पर से ही करता है, पर या इस तरह से आप आंसर। फिर दोस्त अगला क्वेश्चन हम
डायरेक्शन का है, तो पुश बनाइए। आंसर कैसे बनेगा? लिखा हुआ है कि नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण 51 मीटर, दक्षिण 51 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 44 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ और 44 मीटर, फिर कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर, बाएं मुड़ और 83 मीटर। अब वह उस खंभे से कितना दूर है? तो अब उसके घर से 32 मीटर है, यानी उसका घर तो यही। अब इसके घर से कितना क्या है? 32 मीटर ऊपर। 32 जब इसमें ऐड करिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 51 83 है ना, हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये बराबर हो गया। कितना दूर है? क्या यही का दूरी कैसे निकले? 40 है, 40 हो जाएगा। परफेक्ट। मैंने कहा कि जो अपने सीपीओ के अंदर क्वेश्चन हम लोगों को दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं, वह बिल्कुल आसानी वाले क्वेश्चन, ऐसा कोई टफनेस जैसा बात नहीं। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। फिर दोस्त, अब जैसे आप इसको अक्षरों के उस संयोजन को, ये सीरीज का क्वेश्चन, आप इसकी संख्या देखिएगा 3 12। 12 का अगर फैक्टर करिएगा, ये इंटू का मतलब हो गया लेटर का, या तो 4 गो ग्रुप तैयार होगा, या तो 4 गो लेटर का 3 गो ग्रुप तैयार होगा। अब इसमें ये ग्रुप तैयार हो रहा है कि ये ग्रुप तैयार हो रहा है, ये बात कैसे समझेगा? तो जो पहला लेटर यहाँ पे है, प्रत्येक ग्रुप का पहला लेटर वही, समझिए कि 3-3 का काम कर रहा है। चाहे पहला सबका नहीं मिल रहा है तो दूसरा ही सबका मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा भी सबका सेम। लेकिन यहाँ पे पहला लेटर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो समझ हमारा बांटना ठीक नहीं है। तब उसको 4-4 का बांटना पड़ेगा। 4-4 में भी ध्यान रखना है, सबका पहला लेटर सेम, सबका दूसरा लेटर सेम, सबका अंतिम लेटर सेम। यही एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा देर पहले भी बोल रहा था हम लोग, हालांकि इस 10% और क्वेश्चन हैं जो कि आपको दूसरे प्रोसेस बनते हैं। 90% वाला इस टेक्निक से अभी तक 4 क्वेश्चन हम कल और आज में कराया, इसमें चारों को इक्वल बांट के बनाएंगे। तो अगर इसको जैसे 4 का बांटिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, 4 का बांटिएगा, यहाँ पे देखिए पहला लेटर एस है, अगर इस पहला लेटर मान भी लेते आपकी बात, यहाँ पे अंतिम आर है, लेकिन यहाँ पे अंतिम आर नहीं है। तो उस बेस पे सेम होगा तो सब सेम होगा, सेम होगा तो सब सेम होगा। तो ये जो बंटवारा 4-4 का हम करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमको 4-4 का बांट के बनाना है। 3-3 का बांटिए, 3-3 का बांटिएगा तो लास्ट में एस, लास्ट में एस दो को दिख रहा है तो लास्ट में दो में यहाँ आर दिख रहा है, सबका आर कर। अब आप देखिए में जो ग्रुप तैयार हुआ है वही ग्रुप सब में तैयार, वही ग्रुप आर डबल एस का सब में तैयार हो, तो आंसर हो जाएगा आर एस आर, आर एस डबल आर एस, आर एस डबल आर एस। तो हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने। अब अगर अगले क्वेश्चन की ओर जाइएगा तो भैया ये तो बनने एम ई टी सब में 5 से शुरुआत होना, 5 से शुरुआत कर के बाद हम लोगों का 5 से ये हो गया पहला नंबर का टी है, उसके बाद यहाँ पे एच है, आर है, और तो ई तो कंफर्म हो गया कि सबसे लास्ट में 4 जाएगा, सबसे लास्ट में 4 जाएगा, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो।
टी से पहले आर आएगा तो उससे पहले 3 होना चाहिए, 4 के पहले 3 हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस आप जब बनाएंगे, क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग बना लेते हैं, क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं क्या वह प्रोसेस है, अगर यूजफुल है तब तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए एसएससी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस, आपको देखना है कि हम अपनी कैसे, अगर हम अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर सकते, आप पूछ लो, क्या मैंने देखा है कि स्टूडेंट लाइफ में ये बात चलती रहती है कि यार स्पीड कैसे मेंटेन, कुछ नहीं स्पीड मेंटेन करने जैसा, यार अभ्यास करो स्पीड अपने अपने बढ़ जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन आया तो अब इस क्वेश्चन को आप यहां से लेके यहां तक पढ़ने में एंगेज करोगे तो आपका तो टाइम जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, जैसे ही ये दिखा समझ में आ गया कि ऊपर में क्या लिखा हो। अब कुछ लोग होंगे इसको पढ़ने में समय लगाएंगे, इसको समझ भी नहीं पाएंगे क्या लिखा हो। तो ये प्रोसेस है कि हमको क्वेश्चन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्वेश्चन देखते समय शुरुआत कहां से करनी है, पढ़ने की शुरुआत कहां से करनी है, यही सब चीज है जो हमको बताता है। तो यहां पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, 23 गुणे 15 15। तो आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाइए, वीडियो को पूछिए और बनाइए कि किसको गुना किया है। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया है, क्या वो ये तो कंफर्म है ना कि दोनों में कुछ करके ये लाया गया होगा। तो 23 गुणे 15 कर दीजिए, 23 गुणे 15 कर दीजिए, करके देखिए कि नंबर बड़े बड़े हैं। 23 गुणे 15 करिएगा, 15 तिया हो जाएगा। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और 15 दुना के 30 4 34 45 हो, और 15 और 23 को जोड़िएगा, 15 और 23 को जोड़िएगा, 15 कितना हो जाएगा 38। अगर माइनस 38 कर दिया जाए हो जाएगा 308 होगा, नहीं हम लोगों का ये होगा 38 7, यानी एक और हम लोग को जब घटाएंगे जाएगा 3 7। अब इसमें तो ये इसका प्रोसेस आया क्या कि भैया इसको इसको गुना कर दीजिए, माइनस यानी क्या करना है 23 गुणे 15 माइनस प्लस 15, और उसके बाद एक और अपनी मर्जी से। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो कॉम्प्लीट हुआ है ये बेस पे आंसर। अब यही क्वेश्चन 34 में, तो यहाँ पे सी है, 3 में 6 जोड़ेंगे तब ना 9, 6 + 5 + 4 + 3 2 + 1। अब पूछ रहा है कि इसको क्या कहिए, ऐसे इसमें 6 जोड़िए, 6 जोड़िएगा ये 12 होगा, 12 से शुरू होता हुआ एक लोग यहाँ पे फिर से यही चीज है जो कि लोग सिलेक्ट होते हैं या जिनके स्कोर काफी ऊपर आते हैं। अब कुछ लोग होंगे कि पहले इसको पूरा सोल्व कर लेंगे कि यार 6 बढ़ा लिए, फिर 5 बढ़ा लिए, 5 बढ़ा लिए तो जे होगा, फिर 4 बढ़ा लिए तो होगा, फिर 3 बढ़ा लिए तो डी होगा। नहीं करना है ये काम, नहीं करना है। क्या करना है, यही करना है कि हम हमेशा आंसर तो बनाएंगे लेकिन हमारी नजर ऑप्शन पे हो कि कौन से काम को करके हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे अंतिम वाले को भी चुन सकते थे लेकिन वहां पे सिमिलर सिमिलर मिला, पहले लेटर पे सबका अलग मिल गया तो वही कर लेते। पहले लेटर को सेम होता तो हम पहला लेटर नहीं पे जाते। यही सब चीज हम लोगों को अपने एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइए, ठीक है। तो हमने कहा डिफरेंशिएट, यहाँ पे +27 है, फिर +23 है, फिर +27, फिर +23 चाहिए का 100 है।
अब ये देखिए उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, सबको बराबर टाइम लगेगा, चाहे वो पढ़ने में कितना विद्वान हो, चाहे कितना, सेम टाइम लगेगा। 7 व्यक्ति हैं, पंक्ति में उत्तर करके फेस बैठे हुए, क्यू के दाई और मात्र 2, क्यू के दाई ओर, तो अगर नॉर्थ में कोई व्यक्ति बैठा है, इधर उसका लेफ्ट होगा, इधर उसका राइट होगा, ये बात तो आप समझ। कह रहा है कि यू के दाई ओर, यू के दाई ओर मात्र 2 बैठते हैं, तो ये कुल मिला के 7 लोग थे, तो 3 4 5 6 7 लोग यहीं पे। फिर कह रहा है कि आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे, आर यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है कि यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू तो इधर नहीं है, क्यू यहाँ पे होगा तब ना, यू और क्यू मात्र 2 का। फिर कह रहा है कि आर और वी के मध्य में 3 व्यक्ति बैठा है, तो 1 2 तब भी यहाँ होगा। फिर कह रहा है कि टी क्यू के ठीक पास में नहीं है, क्यू के पास में टी नहीं, मतलब टी यहाँ पे नहीं हो सकता, तब टी यहाँ जाएगा। एस के दाएं बैठता है, के दाएं कौन बैठता है, एस। अब कुल मिला के 7 आदमी थे, एस टी, तो पी यहाँ पे बैठा। में पूछता है कि ठीक दाई ओर कौन बैठा, क्यू के ठीक दाई ओर, ठीक है। अब आप पूछ रहा है यू के ठीक दाई ओर कौन, दाई ओर कौन, सोल्व करा लिया, क्या है, एस दाएं बैठता है, और यही बात पूछ लिया है कि दाएं कौन बैठा, फालतू में। तो यही सब चीज आपके आसान बनाता है। अब इसमें हम लोगों से कह रहा है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा डिफरेंट, देखिए 4 है, 4 से 8 हो गया तो 4 बढ़ गया, 8 से 14, यहाँ पे 4 बढ़ गया, 9 अच्छा 15, यहाँ पे पी से टी 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 22 से 25 है ना, 4 उन यानी इसको का कौन सा डिफरेंट, यहाँ पे लॉजिक कम, वहां पे हम लोग का कम। फिर दोस्त अगला जो क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन। 27 का मतलब है क्रॉस, का मतलब है माइनस, का मतलब है प्लस, का मतलब है भाग, एक का मतलब है प्लस, खाली जोड़ घटाव है, कल इसमें घटाव है, अच्छा वाला है, यानी 27 5 माइनस प्लस आगे 4 आगे 4 40 माइनस 8, यहाँ पे ही होगा 32। आप कुछ लोग कहेंगे भाग का काम करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन इधर माइनस लगा है तो वहां तो कुछ भाग वाला बात जाएगा नहीं, यहाँ पे लग गया भाग 4, यहाँ पे गुना कर लीजिए 27 गुने 5, तो 5 ये 27 गुने 5 150, 135 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, जोड़ घटा लीजिए, 35 माइनस प्लस 4 प्लस 40 और माइनस, ठीक है, यही मिला जुला के दिया है, कुल मिला के जोड़ घटा के कर लीजिए। मेरे दोस्त इस तरह के क्वेश्चंस, ये भी वही क्वेश्चंस है, घटाओ गुना भाग इसको, 163 इसका आंसर यहाँ पे। इस क्वेश्चन को बनाइए। इस अब हमने कहा कि जिसके बारे में पूछ रहा है क्या है भैया, के टी से किस प्रकार संबंध, के कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ से हमने आपसे कहा कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, तो हम पहला व्यक्ति इंफॉर्मेशन पहले वाले के ही बारे में,
यानी इधर वाला जो बैठ बारे में। फिर दोस्त आप सोच कि यहाँ पे हैच है, तो हैच का मतलब क्या दिया हुआ, माता, यानी डब्लू जो है वह माता है। किस माता है? यहाँ पे एट द रेट ऑफ है, तब बहन है, बहन है। टी और एंड में, वाई में एंड दिया है और एंड का मतलब है पिता, यानी टी पिता है। किसका पिता है? फिर वाई और एट द रेट ऑफ में क्या हुआ है, एट द रेट ऑफ का मतलब यानी वाई बहन है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पत्नी, यानी एम जो है पत्नी है। अब पूछा था ए टी से किस प्रकार संबंधित, के लिए पुत्री और पुत्री का पति, का पति। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जरा यही क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, है कि आप बना ही पाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में तो सीपीओ वाला है, में जो सीरीज वाला है, गैपिंग 4 को दिया हुआ है, डाइस का क्वेश्चन 4 को दिया हुआ है, कि 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिससे सेक्शन है, 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप देखो मेरे दोस्त, इसको कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या पूछता है, तो एक को दर्शाने वाला का विपरीत। तो यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 4 कॉमन, एक बचा है, यहाँ है, एक का अपोजिट होगा, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 बचा क्या 3, बचा क्या 4 का अपोजिट। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे आप बना सकते हैं। जैसे आपको देखना है कि इससे ये कैसे बना, फिर इससे ये कैसे बना, ठीक है, उसी आधार पे हम लोगों का आंसर। अब ये कैसे बनेगा आप देख लीजिए। तो जो टी है, ये जो टी है वो यहाँ चला आया और बी हम लोगों का यहाँ पे चला गया, और जो ए से हुए के स्टेप, ए भी एक, और जो ये है ऊपर चला गया और वापस ये आपस में। फिर यहाँ से जब यहाँ पे गए हम लोग, तो क्या हुआ है, तो ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, और ये वाला उठ के फिर आया, और ऊपर में ये वाला स्थिर रह गया। फिर क्या हुआ, 80 यहाँ पे चला गया, फिर जब यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए हैं, तो ये वाला प्रोसेस, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, तो ये प्रोसेस लगे, आगे ये वाला प्रोसेस लगे, तो ये वाला प्रोसेस लगेगा, तो ये यहाँ पे आएगा सेकंड वाला, यानी ए हम लोगों का यहाँ पे चला जाएगा, एस हम लोगों का यहाँ, ओ ए जगह दिया है। फिर ऊपर में कैसे चेंज होता, टी अपनी जगह पे ही रह जाता, और उसके बाद यू यहाँ पे, स्टार यहाँ पे देखिए, ये अभी नॉर्थ में देख रहा है, फिर वेस्ट में, साउथ में, और ईस्ट में, और ईस्ट में आना चाहिए, और इस झंडा को नीचे, झंडा की झंडा को नीचे, झंडा के नीचे आंसर कभी नहीं हो। ये हमेशा बॉक्स ऐसे ही, बॉक्स हम लोग। अब ये भी हम लोगों का क्वेश्चन है, कह रहा है 5 3 5 2, कैसे बनाया जाए, क्या कॉमन है पूछा है, 6 का विपरीत क्या होगा, 5 2 5 2 6, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा। अब हम लोगों का फिर से यहाँ पे पूछा है कि एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा, जरा सोच लो। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, बचा क्या 4, बचा क्या 1 का अपोजिट। ये बड़ी सिंपल सी क्लास में हमने पढ़ी है, ये क्वेश्चंस के अंदर भी हम फेस चेंजिंग आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, बड़ी आसान है। यहाँ पे प्लेस चेंजिंग आ गया, ये इधर रोटेट हो गए, ठीक है,
इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर नीचे जाएगा। अब वहां पे हम लोग का देख लेना, हर बार जेड है, वाई है, एक्स, डब्ल्यू के पास भी ऑप्शन तो ई पर। अब उसके बाद हम लोगों का देखिएगा तो ये नीचे नीचे ऊपर ऊपर फिर क्या हुआ है, तो ये आंसर हो। अब दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है कि एम रखा जाए तो क्या होगा। ये तो श्योर है कि ये जैसे बाहर में दिया हुआ है तो ये इलाका हम लोगों का बिल्कुल ऐसे होगा और ये ट्रायंगल हम लोग जाएगा। इस तरह का शेप में हम ये ब्लैंक ही दिया हुआ है, नीचे में डार्क है, नीचे में ही डार्क होगा ना, यहाँ पे ऊपर में दिया है। में कह रहा है कि ये एम्बेडेड फिगर है, कह रहा है कि आप उस आकृति का क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पे यही एक फिगर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सर्कल है, यहाँ पे एक ये वाला फिगर। मेरे दोस्त हमने कहा कि आपको कुछ नहीं है, परेशान, जो भी क्वेश्चंस हम लोगों आ रहे हैं, हम लोगों के आ रहे हैं, वह आपको कुछ खास से आपको ये देखना है कौन से, जैसा कि मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसको करना हमारे लिए आसान है, जिसको करना हमारे लिए आसान है, और कौन सा सेक्शन है जिसे हमको करना मुश्किल है। जो सेक्शन हमसे बन रहा है उस पर बहुत मेहनत नहीं करनी है, 1 महीना का टाइम भी कम नहीं होता है अगर हमने पढ़ाई की है। तो आपको बस ये देखना है मेरे दोस्त कि हम लोग उसको कैसे अपने लिए अपने फेवर में बना सकते हैं। करना क्या है, जो सेक्शन आपका बन रहा है उसको बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़ देना है, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए कि जो सेक्शन आपसे नहीं बन रहा है उसके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए, चाहे जहां पढ़ना पड़े उसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्त उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से अगर कोई आपका क्वायरी होगा तो मैं उसे बता। फिर दोस्त आज की क्लास को, आज इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं। आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को। चलिए फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।